आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार। आज हम लोग करेंगे महादेवी वर्मा का कविता है चैप्टर नंबर 7 मत बांधो। कवित्री का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। आपको पता ही है कि जो मेल कविता लिखते हैं उसे कवि बोलते हैं, जो फीमेल कविता लिखती हैं उसे कवित्री बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं, कवित्री के बारे में समझ लेते हैं। कवि से परिचय। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। बच्चों के लिए उन्होंने 12 मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथ भी रचना की। कहने का मतलब क्या, महादेवी वर्मा जो है ना कविता के साथ कहानी भी लिखा करती थी। तो उनका कुछ कविता का नाम इसमें दिया है और कुछ कहानी का भी नाम दिया है, जो भी पढ़ के आप लोगों को बताए। उनके द्वारा लिखे गए गद्य के चरित्र पाठकों को याद रह जाने वाले होते हैं। मतलब ऐसा उनके गद्य, मतलब कहानी का जो पात्र सब होता था, जो लोगों को एकदम ध्यान में ही रह जाते थे, मतलब उसका नाम वो भूल नहीं पाते थे। निहार, रश्मि, निर्जा, शांत गीत और दीप शिखा उनके चर्चित कविता संग्रह है। और कुछ ये सब कविता का नाम दिया गया है जो उनका चर्चित कविता संग्रह है। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी। कहने का क्या मतलब, कहानी भी लिखती थी, कविता भी लिखती थी और बहुत अच्छी चित्रकार भी थी। तो इनका जन्म जो है सो 1907 में होता है, मृत्यु जो है सो 1987 में होती है। अब हम लोग कविता को पढ़ लेते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कहने का क्या मतलब है, जब कोई व्यक्ति सपना देखता है, वो उससे साकार करने के लिए जब पहला कदम उठाता है तो उसे रुकना नहीं चाहिए, उसके सपने को दबाना नहीं चाहिए, मतलब उसकी गति को नहीं रोकना चाहिए। मतलब वो जो सपना देख रहा है, जो पूरा करना चाहता है, तो उसमें उसका साथ देना चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। अब हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर इसका भी शब्द अर्थ देखते हैं, फिर कविता को पढ़ेंगे। सौरभ का मतलब क्या होता है? खुशबू। नभ आकाश को बोलते हैं, बीज सीड्स को बोलते हैं, धूली धूल को भी बोलते हैं, फिर नभ क्या है? आकाश को बोलते हैं। कि अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सौरभ उड़ जाता नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। कहने का क्या मतलब, जो खुशबू होता है वो आकाश में उड़ जाता है। तो जो चीज खुशबू जो है फिर ऊपर जब उठ के चला जाता है तो फिर वो लौट के धरती पे नहीं आता है। कहने का मतलब जो खुशबू उड़ जाता है सो फिर वो लौट के नहीं आता है। बीज धूली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अगर कोई बीज को धूल में ऐसे ही गिरा दिया जाएगा तो कहा जाता है क्या कि वो ग्रो नहीं करता है, नहीं निकल पाएगा। कोई भी बीज को लीजिएगा, जब तक वो मिट्टी के अंदर आप नहीं उसको डालिएगा तब तक उससे पौधा नहीं निकलता है। तो वो क्या कहा जाता है, अगर धूल में वो बीज गिर जाता है तो वह पौधा नहीं ग्रो कर पाता है और वो आकाश में छू भी नहीं पाता है, मतलब बड़ा नहीं बन पाता है। जैसे धूल में गिरे बीज कभी पौधा नहीं बन पाता, यानी कि अंकुरित नहीं होता, यानी कि वो ऊंचाई को नहीं छू पाता है। अब इस पैराग्राफ को देखते हैं, फिर इसका भी शब्द अर्थ देखते हैं, फिर हम लोग इसका मीनिंग। अग्नि क्या होता है? आग को बोलते हैं। धरती भूमि को बोलते हैं। धूम मतलब धुआं को बोलते हैं। गगन आकाश को बोलते हैं। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। कहने का क्या मतलब, सपने धरती से शुरू होकर आसमान तक जाते हैं। जैसे धरती पर आग जलती है और धुआं आसमान में उड़ता है, वैसे ही सपने धरती से उठकर हमारी आंखों में नई चमक लाते हैं। सपने में इतनी ताकत होती है कि हमें ऊंचा उठाते हैं और नई उम्मीद देते हैं। आरोहण का मतलब होता है ऊपर, अवरोहण का मतलब होता है नीचे। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। कहने का क्या मतलब है, किसी का सफलता पाने या उन्हें स्वतंत्र रूप से ऊपर नीचे उड़ने देना चाहिए, नहीं तो वो केवल हमारे आंखों में रह जाते हैं। मतलब उसे बांध के नहीं रखना चाहिए सपने को, उसे उड़ने देना चाहिए, तब ऊपर नीचे उड़ने देना चाहिए, नहीं तो वो केवल हमारे आंखों में ही रह जाएंगे। फिर इस पैराग्राफ को देखते हैं। मुक्त मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। गगन आकाश को, विचरण घूमना को बोलते हैं। मेघ बादल को बोलते हैं। औ मतलब और को बोलते हैं।
दीप्त मतलब रोशनी को बोलते हैं, भू धरती को बोलते हैं। तो अब इस पैराग्राफ को भी पढ़ते हैं। मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। अब इसमें क्या है, जब हमारे सपनों को पूरी स्वतंत्रता मिलती है तब वे आकाश में घूमते हैं और तारों और मेघों और किरणों से सुंदरता तेज प्राप्त कर पृथ्वी पर लौटते हैं। फिर अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। स्वर्ग मतलब जहाँ पर देवताओं का वास होता है, मतलब जहाँ अच्छे अच्छे काम होते हैं, जहाँ सारे सुख सुविधाएं होते हैं, उसे स्वर्ग बोला गया। शिल्प मतलब जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, कलाकार को बोला जाता है। भूमि धरती को बोला जाता है। नभ आकाश को बोला जाता है। तो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। मतलब इस पंक्ति का क्या मतलब है, यदि किसी स्वतंत्र ऊंचे आदर्श या ऊंचे उड़ान भरने वाले विचार को अगर रोका गया तो फिर कौन दुनिया को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। स्वर्ग जैसा सुंदर कौन इसे बना सकेगा। मतलब शिल्प जो है, शिल्पकार क्या करते हैं, सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते हैं ना। तो उसी प्रकार मतलब तुलना किया जा रहा है कि जी हमारे सपने को मतलब रोक दिया जाएगा, स्वतंत्र मतलब उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, तो कैसे हम उसे ऊंचे उड़ान भरने वाले विचार को अगर रोक दिया जाएगा तो कौन दुनिया को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्वर्ग जैसा दुनिया को कौन सुंदर बनाएगा। मतलब हमारी विचार और स्वतंत्रता से है, उसको आकाश में उड़ने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। इस स्वतंत्र कल्पना या उड़ान को जमीन की सीमाओं, बंधनों और संकुचित विचारों से मत बांधो, मतलब इसे रोक के मत रखो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कहने का क्या मतलब, जब कोई व्यक्ति सपना देखता है, उसे साकार करने के लिए जब कदम उठाता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। यदि सपने को दबा दिया जाएगा तो वो कभी पूरे नहीं होते। इस प्रकार ये कविता यहीं पर समाप्त हो गया है और ये कविता लिखने वाली कवित्री का नाम महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।